गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम अगली कहानी हरियर काका कहानी को समझते हैं। हरियर काका कहानी के लेखक मिथिलेश्वर थे। ये एक मार्मिक कथा है बच्चे, मर्म को छूने वाली अर्थात हृदय को छूने वाली कथा है। क्योंकि ये हमारे परिवार से संबंधित है इसलिए ये मर्म कथा है अर्थात मर्म को हृदय को छूने वाली है। मिथिलेश्वर ने ये कहानी इसलिए लिखी ताकि लोग समझ सकें कि व्यक्ति स्वार्थ में कैसे अंधा होता है और स्वार्थ के कारण रिश्ते कैसे टूटते हैं। अब इस कहानी में ये बताया गया कि व्यक्ति जमीन जायदाद के कारण अर्थात संपत्ति के कारण अपने पराये कैसे हो जाते हैं, अर्थात इस लालच के कारण, इस पैसे के लालच के कारण अपने पराये कैसे बन जाते हैं। ये हरियर काका कहानी में मिथिलेश्वर ने बताया। इसलिए ये मार्मिक कथा है क्योंकि ये हृदय को इसलिए छूती है क्योंकि ये रिश्तों से संबंधित है, इसलिए कहानी मर्म कथा है अर्थात हृदय को छूने वाली कथा है। अब इस कहानी के द्वारा बताया गया कि मानव जीवन में रिश्तों की भूमिका क्या है। बच्चे, मानव जीवन में रिश्तों की भूमिका बहुत अहम है और ये हमारे लिए रिश्ते जो हैं बहुत अहम है। रिश्ते जो हैं मानव जीवन के अंदर रस और आनंद और सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीनों चीजें, आनंद भी देते हैं, रस भी भरते हैं और सुरक्षा प्रदान भी करते हैं अगर रिश्ते सही रूप से निभाए जाते हैं तो। इस कहानी में मिथिलेश्वर ने यह बताया कि रिश्ते जीवन में बहुत अहम होते हैं और रिश्ते मानव जीवन में रस भरते हैं, आनंद भरते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं अगर मानव इसे समझता है तो। अब आगे बात ये बताई कि रिश्ते प्रेम का आधार, रिश्ते जो है प्रेम के आधार पर बनते हैं। अगर एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करता है लेकिन निस्वार्थ प्रेम, तभी ये रिश्ते टिके रहते हैं। अर्थात रिश्ते तभी टिकते हैं जब व्यक्ति दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करता है और निस्वार्थ प्रेम से उन्हें निभाता है, तभी रिश्ते टिक पाते हैं। और अगर रिश्ते प्रेम के आधार पर बनते हैं, अगर आपसी प्रेम उसमें समाप्त हो जाता है, अगर उसमें स्वार्थ आ जाता है तो उसमें आपसी प्रेम समाप्त हो जाता है और रिश्ते क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं और फिर वो निभाए नहीं जा सकते, वो बोझ बनकर रह जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मानव और मानव के बीच जो रिश्ते टूट रहे हैं उसकी कसक सुनाई देती है इस कहानी के अंदर, उसकी आवाज़ सुनाई देती है कि मानव और मानव के बीच जो संबंध है, जो रिश्ते हैं वो कैसे टूट रहे हैं, उनकी आवाज़ इस कहानी के अंदर सुनाई देती है। इसलिए ये मार्मिक कथा है, इसलिए ये हृदय को छूती है। ऐसा लगता है कि ये कहानी शायद हमसे संबंधित है। सभी अपने निस्वार्थ संबंध को भूल चुके हैं, अर्थात इन रिश्तों को निस्वार्थ भाव से निभाना चाहिए ये भूल चुके हैं और स्वार्थ पर आधारित हो गए हैं। सभी किसका लालच कर रहे हैं, जमीन जायदाद का, इसलिए अपने क्या बन गए हैं, पराये बन गए हैं। अगर इस दुनिया में इसी तरह स्वार्थ चलता रहा तो मिथिलेश्वर कहते हैं कि जो अपनापन है, जो रिश्तों की अहमियत है, वो खत्म होती चली जाएगी। अगर इस दुनिया में इसी तरह स्वार्थ भाव समाप्त नहीं हुआ तो क्या होगा, इस दुनिया के अंदर मानवता खत्म हो जाएगी, इंसानियत खत्म हो जाएगी, दया खत्म हो जाएगी, करुणा खत्म हो जाएगी और पवित्र भावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इस दुनिया से इंसानियत हट जाएगी, लोग एक दूसरे पर दया नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे पर करुणा नहीं करेंगे। आपस की जो पवित्र भावनाएं हैं, जो निस्वार्थ भाव पर टिकी हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। ये कहानी हमें ये सिखाती है। ये कहानी अपने पराये कैसे बनते हैं ये सिखाती है। ये रिश्तों की जीवन में क्या अहमियत है ये सिखाती है और रिश्ते प्रेम का आधार कैसे बनते हैं ये सिखाती है और निस्वार्थ भाव हमें रिश्तों में रखना चाहिए ये सिखाती है और मानव के बीच किस तरह रिश्ते टूट रहे हैं और उसका कारण ज़मीन जायदाद है, ये हमें ये कहानी बताती है। अगर इसी तरह मिथिलेश्वर कहते हैं कि अगर इसी तरह स्वार्थ चलता रहा तो इस दुनिया से क्या हो जाएगा, मानवता अर्थात इंसानियत खत्म हो जाएगी। लोग दूसरों पर दया करना, करुणा करना छोड़ देंगे और इस संसार से जो पवित्र भावनाएं हैं, जो पवित्र भावनाओं इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं, वो रिश्तों में नहीं रहेंगी और स्वार्थ ही स्वार्थ दिखाई देगा। ये कहानी मिथिलेश्वर ने बहुत ही अच्छी लिखी है क्योंकि ये हृदय के साथ जुड़ी हुई है और ये हृदय के साथ इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि ये हमसे संबंधित है, इसलिए ये मार्मिक कथा है। ये कहानी अब आपके समझ में आ गई होगी। अगर ना कोई समझ में आए
अगर कोई बात यहाँ से नहीं समझ में आ रही तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।